आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पैटर्न टू टाइप्स के होते हैं जो ओपन या क्लोज्ड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पहला वाला जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाए जाते हैं, जिसमें हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड लार्ज वेसल्स से ओपन स्पेस या ब्लड कैविटी में गुजरता है। सेकेंड जो हम देखते हैं, एनालिड्स और कॉर्डेट्स में एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड को हमेशा ब्लड वेसल्स के क्लोज्ड नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। इस पैटर्न को अधिक बेनिफिशियल माना जाता है क्योंकि फ्लूइड के फ्लो को अधिक सटीक रूप से रेगुलेट किया जा सकता है। सभी वर्टिब्रेट्स में मसल्स का बना हुआ हार्ट पाया जाता है। फिशेज में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल वाला टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें एक ही वेंट्रिकल और एक ही एट्रियम है, जो कि फिशेस का हार्ट यहाँ पर शो करता है। इसमें केवल दो ही चेम्बर पाए जाते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स देख सकते हैं, सेकंड में एम्फीबिया है, थर्ड डायग्राम जो है आपका रेप्टाइल का है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल्स को छोड़ दीजिए। क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं, उनमें दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल वाला तीन चेम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि एम्फीबिया और रेप्टाइल में ऊपर राइट ऑट्रिया लेफ्ट ऑट्रिया है और एक यहाँ पर वेंट्रिकल पाया जाता है, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मेमल्स में टू एट्रिया और टू वेंट्रिकल्स वाला फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। फोर्थ वाला जो डायग्राम है उसमें हमें क्लियर दिख रहा है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, फोर चेम्बर यहाँ पर क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिशेज में हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालता है, जिसे गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड किया जाता है और बॉडी के उन पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस किया जाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम को गिल्स, लंग्स या स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होता है और राइट एट्रियम को बॉडी के वेरियस पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। हालांकि ये सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, जो मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। बर्ड्स और मेमल्स में रिस्पेक्टिवली देखें तो लेफ्ट और राइट एट्रियम द्वारा प्राप्त ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम साइड के वेंट्रिकल्स में गुजरता है। वेंट्रिकल्स बिना किसी मिक्सिंग के इसे बाहर पंप करते हैं। इसका मतलब दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन होता है। आइए अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, थ्री मेजर पार्ट से मिलकर बनता है। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, नंबर 3 ब्लड वेसल्स। हार्ट थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स के बीच लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ स्थित होता है। यह एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। इस बैग को पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, 2 स्मॉल अपर चेम्बर्स जिन्हें एट्रिया कहते हैं और 2 बड़े लोअर चेम्बर्स हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको यहाँ पर नेम दिए गए हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक पतली मस्कुलर वॉल जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है, राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है,
जबकि एक थिक वॉल जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। एट्रियम और उसी साइड के वेंट्रिकल को भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू द्वारा सेपरेट किया जाता है जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। हालांकि इनमें से प्रत्येक सेप्टा में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसके माध्यम से एक ही साइड के दो चेंबर जुड़े हुए होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग पर एक ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग पर एक बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है। राइट वेंट्रिकल का पोर पल्मोनरी आर्टरी तथा लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर ऑर्टा से कनेक्ट होता है। दोनों ही पोर्स पर सेमी लूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में वाल्व केवल एक डायरेक्शन में ही ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक और वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी या ऑर्टा तक। यह वाल्व ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। संपूर्ण हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रिया की तुलना में बहुत थिक मतलब कि मोटी होती है। हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि नोडल टिश्यू कहा जाता है। इस टिश्यू का एक पेच राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियल नोड शॉर्ट में SAN कहा जाता है। इस टिश्यू का एक और हिस्सा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखा जाता है जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AVN कहा जाता है। नोडल फाइबर का एक बंडल जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल मीन्स AV बंडल के नाम से जाना जाता है AVN से निकलता है, जो कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर इमर्ज होने के लिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से होकर गुजरता है और तुरंत राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांचेस दोनों साइड के वेंट्रिकल्स में फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। इन फाइबर्स को पुर्किंजे फाइबर्स कहा जाता है। नोडल टिश्यू में किसी भी बाहरी स्टिमुलेशन के बिना एक्शन जनरेट करने की एबिलिटी होती है। 1 मिनट में प्रोड्यूस होने वाले एक्शन पोटेंशियल्स की संख्या नोडल सिस्टम के वेरियस पार्ट्स में अलग अलग हो सकती है। SAN अधिकतम संख्या में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, लगभग 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल यह जनरेट करता है। SAN हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में एवरेज 70 to 75 बार धड़कता है, मतलब कि बीट करता है, और एक एवरेज देखें तो ये 72 बीट्स पर मिनट होती हैं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है कार्डियक साइकिल। हार्ट कैसे कार्य करता है, आइए हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि जो हार्ट के 4 चैम्बर्स है वो रिलैक्स स्टेज में है, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल में। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं और जो ब्लड है वो वेना केवा से राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होता है। इस समय सेमी लूनार वाल्व जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। अब SAN मतलब कि साइनो एट्रियल नोड यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जो कि दोनों एट्रिया में सिमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब कि जो एट्रियल है वो अब सिस्टोल हो चुके हैं, मतलब सिस्टोल स्टेज में है।
इससे वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो 30% इंक्रीज हो जाता है। वेंट्रिकुलर साइड में एवीएन और एवी बंडल एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं और जो हिस बंडल होता है वह वहाँ पर दोनों वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिशन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोल हो चुके हैं। इस समय एट्रिया जो है वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि वो डायस्टोल पोजीशन में आ जाती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं वो यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वह एट्रिया में वापस से नहीं जा पाता है। देखिए, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तब सेमीलुनार वाल्स जो कि पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड और ऑर्टा लेफ्ट साइड में होते हैं वो फोर्सफुली ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स से इन वेसल्स में, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में चला जाता है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, मतलब कि जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, तब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है और मतलब कि कम हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है तो सेमी लूनार वाल्स वापस से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और ये ब्लड के फ्लो को वापस रोकते हैं ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा से वेंट्रिकल्स में वापस न आ पाए। देखिए, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन होता है, मतलब कि गिरता है, तो उस समय यहाँ पर वेन्स से आने वाला जो ब्लड है वह ऑर्टा में आता है। ऑर्टा से वह ब्लड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को हल्का सा प्रेशर करते हुए ओपन करके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस समय जो ब्लड है वह बहुत फ्रीली वेंट्रिकल्स में मूव करता है। तो यह जो स्टेज होती है, इसका मतलब कि इस स्टेज में वेंट्रिकल्स और एट्रिया वापस से रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं, जिसे कि जॉइंट डायस्टोल की स्टेट कहा जाता है। जल्द ही SAN मतलब कि साइनो एट्रियल नोड वापस से एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और ये जो जितनी भी ये प्रोसेस जो हुई है यह प्रोसेस लगातार वहाँ पर कंटिन्यू होती रहती है, रिपीटेड पोजीशन में होती रहती है और इस तरीके से कार्डियक साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। हार्ट में होने वाली ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है इनके साइक्लिकली रिपीटेड जब ये होती है तो इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें सिस्टोल और डायस्टोल ये दोनों ही अवस्थाएं जो एट्रिया की और वेंट्रिकल्स की होती है इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट चलती है। इसका मतलब कि एक मिनट में कई सारी कार्डियक साइकिल्स वहाँ पर परफॉर्म हो सकती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। एक कार्डियक साइकिल के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड को पंप आउट कर देता है, जिसे कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यह स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट से मल्टीप्लाइड होता है तो हमें यह कार्डियक आउटपुट देता है। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान हमें दो प्रोमिनेंट साउंड वहाँ पर सुनने को मिलते हैं। हम आसानी से उन टू प्रोमिनेंट साउंड को ईजीली स्टेथोस्कोप के द्वारा वहाँ पर सुन सकते हैं। जो पहला हार्ट साउंड होता है जिसे कि हम लब कहते हैं,
वह ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जबकि सेकंड हार्ट साउंड जो कि डब होता है वह सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से हमें सुनाई देता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो लगातार लब डब की वहाँ पर साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। यह जो साउंड है ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ओवर होता है। हैव अ गुड डे, गुड बाय।